आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, जब दुनिया के सबसे बड़े आलोचक को अपनी तारीफ करने पर मजबूर होना पड़े तो समझ लीजिए खेल पलट चुका है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो कल तक भारत को कमजोर बताता था, आज भारत के भविष्य पर जनता के अटूट भरोसे को मान रहा है। अमेरिका और यूरोप में निराशा, चीन में बेचैनी और भारत में जोश। ये संयोग नहीं, संकेत है। एडलमैन की 2026 की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि दुनिया का आत्मविश्वास बन चुका है। सवाल बस एक है, क्या यही भारत के सुपर पावर बनने की आधिकारिक घोषणा है? चीन के सरकारी बोपू ग्लोबल टाइम्स की आवाज अचानक धीमी पड़ गई है। भारत की तेज रफ्तार तरक्की देखकर बीजिंग में हड़कंप मच गया है। जिस पश्चिमी प्रोपोगंडा के सहारे भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश होती थी, वही गुब्बारा अब फूट चुका है। 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे और आत्मविश्वास ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और यूरोप में जहां मायूसी छाई हुई है, वहीं भारत में जनता के उत्साह ने शी जिनपिंग तक को बेचैन कर दिया है। अर्थव्यवस्था हो या टेक्नोलॉजी, हर मोर्चे पर भारत की गूंज है। और सबसे बड़ी बात, आज दुश्मन भी हिंदुस्तान का लोहा मानने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, जब दुनिया का सबसे बड़ा आलोचक, आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो इतिहास में दर्ज होने वाला है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि शी जिनपिंग के इशारों पर चलने वाले इस अखबार को लिखना पड़ा कि भारतीय अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा आशावादी हैं? यह सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि उन सभी ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत के कमजोर पड़ने का सपना देखते हैं। जब अमेरिका में लोग अपनी सरकार से निराश हैं, यूरोप आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और खुद चीन में युवाओं का भरोसा टूट रहा है, तब भारत का सीना गर्व से चौड़ा क्यों है? आखिर वो कौन सा आंकड़ा है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है? इस रहस्य से पर्दा उठाता है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2026 की रिपोर्ट से। यह कोई साधारण सर्वे नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद पैमाना माना जाता है, जो बताता है कि किसी देश की जनता अपने भविष्य, अपनी सरकार और अपनी व्यवस्था पर कितना भरोसा करती है। इस रिपोर्ट के नतीजों ने वैश्विक समीकरण हिला दिए। जहां 28 बड़े देशों में निराशा और असुरक्षा का माहौल है, वहीं भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा है। 80% से ज्यादा भारतीय मानते हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह भरोसा रातों रात पैदा नहीं हुआ, यह उस स्थिर नेतृत्व, आर्थिक मजबूती और लगातार आगे बढ़ते भारत की कहानी है। जब दुनिया कोरोना के बाद लड़खड़ा रही थी, भारत दौड़ रहा था। जब वैश्विक शक्तियां युद्ध में उलझी हुई थी, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा रहा था। आज भारतीय जुगाड़ नहीं, बल्कि इनोवेशन और महत्वाकांक्षा के दम पर भविष्य देख रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस लिस्ट में चीन भी भारत से पीछे रह गया है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स को भी सच स्वीकार करना पड़ा, मजबूरी में ही सही, लेकिन चीन ने माना कि भारत की युवा आबादी, आर्थिक नीतियां और राष्ट्रीय आत्मविश्वास उसे लंबी रेस का घोड़ा बना रहे हैं। यह तारीफ दिल से नहीं बल्कि डर से निकली है, क्योंकि चीन देख रहा है कि पड़ोस में एक ऐसा देश खड़ा हो रहा है जिसकी चमक अब नजरअंदाज करना नामुमकिन हो चुका है। असल डर यही है कि अगर चीन ने भारत की सच्चाई छिपाई तो उसके अपने लोग सवाल पूछ बैठेंगे, जब भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं? यही वजह है कि इस बार ग्लोबल टाइम्स को सच लिखना पड़ा, क्योंकि भारत का यह भरोसा किसी हवाई नारे से नहीं आया। इसके पीछे ठोस जमीनी कारण है। सबसे बड़ा कारण है अवसर। आज भारत के छोटे से गांव का लड़का ऐप बेस्ड इकोनॉमी से लाखों कमा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां स्टार्टअप खड़े करके यूनिकॉर्न बना रही हैं। और 2025-26 का भारत वो नहीं है जहां युवा सिर्फ सरकारी नौकरी की लाइन में खड़ा रहता था। आज का युवा रिस्क ले रहा है, क्योंकि उसे भरोसा है देश की इकोनॉमी उसका साथ देगी। डिजिटल इंडिया ने गांव और शहर की दीवार तोड़ दी है। यूपीआई ने दुनिया को दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी में भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि लीडर बन सकता है। यही आत्मविश्वास
अगली पीढ़ी को आगे धकेल रहा है। दूसरा बड़ा कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति। आज हर भारतीय का सिर तब गर्व से ऊंचा हो जाता है जब यह देखता है कि उसका प्रधानमंत्री वैश्विक मंचों पर अपनी शर्तों पर बात करता है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का संकट, भारत न किसी दबाव में झुकता, न किसी गुट का मोहरा बनता। यह रणनीतिक आजादी आम आदमी को सुरक्षा का एहसास देती है। लोगों को पता है कि सीमाएं सुरक्षित हैं, सेना को खुली छूट है, अगर कोई आंख दिखाएगा तो जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। यह मस्कुलर पॉलिसी सिर्फ बयान नहीं बल्कि जनता के भीतर एक नया आत्मविश्वास भर रही है। इसी भरोसे को चंद्रयान 3, L1 और अब गगनयान जैसे मिशनों ने और मजबूत किया है। जब कोई भारतीय अपने देश के रॉकेट को आसमान चीरते हुए देखता है तो वो सिर्फ एक लॉन्च नहीं होता, वो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद की उड़ान होती है। यही भावना एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ने अपने सर्वे में पकड़ी है। इस रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों की नींद भी उड़ा दी है। अमेरिका और यूरोप दशकों से भारत को एक ऐसा देश मानते रहे हैं जो हमेशा मदद मांगता रहेगा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यह रिपोर्ट साफ कहती है भारत अब मदद लेने वाला नहीं बल्कि मदद देने वाला देश बन चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC जैसे मीडिया संस्थानों का भारत विरोधी नैरेटिव भी इस भरोसे के आगे ढह गया। जब आपकी अपनी जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही और भारत की जनता अपनी सरकार के साथ चट्टान बनकर खड़ी है तो आप भारत को उपदेश किस आधार पर देंगे? यही भरोसा निवेशकों को भी भारत की तरफ खींच रहा है। जब एलन मस्क, टिम कुक और दुनिया के बड़े बड़े CEO भारत आते हैं तो वे सिर्फ बाजार नहीं देखते, यहाँ की ऊर्जा महसूस करते हैं। उन्हें दिखता है कि यहाँ हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। चीन से फैक्ट्रियां भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि वहाँ भरोसा घट रहा है और यहाँ बढ़ रहा है। यही वजह है कि ब्रेन गेन में बदल रहा है। जो भारतीय पहले विदेश जाते थे अब वही भारत लौट रहे हैं क्योंकि असली ग्रोथ अब यहीं दिख रही है। यह जियोपॉलिटिक्स का वो बदलाव है जो बिना एक गोली चलाए दुनिया का नक्शा बदल रहा है। भारत का उदय अब कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि आंकड़ों से साबित हुई हकीकत है। लेकिन दोस्तों, इस जश्न के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। दुनिया अब भारत को और बारीकी से देखेगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमारी तरक्की से बेचैन हैं और वे फेक न्यूज, दुष्प्रचार और समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल टाइम्स की तारीख के पीछे की मंशा को समझना होगा। यह वही ड्रैगन है जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। हमें आत्ममुग्ध नहीं, सतर्क रहना होगा। नंबर 1 का ताज पाना मुश्किल है लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी बड़ी चुनौती। हमें अपनी इकोनॉमी और तेज करनी होगी, डिफेंस और मजबूत करना होगा और सबसे जरूरी अपनी एकता बचाए रखनी होगी। 2047 तक विकसित भारत का सपना सही रास्ते पर है लेकिन मंजिल अभी दूर है। यह भरोसा तभी टिकेगा जब हर किसान, हर मजदूर और हर जवान की जिंदगी में बदलाव दिखे। आखिर में तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। हमें अपने देश पर, अपने नेतृत्व पर और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। चीन के अखबार की यह स्वीकारोक्ति उसी भरोसे पर दुनिया की मोहर है। चीन मशीनों का देश हो सकता है लेकिन भारत जज्बे का देश है और इतिहास गवाह है, जंग मशीनों से नहीं जज्बे से जीती जाती है। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं तो RK न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। RK न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।